बात टॉप 5 एजेंडे की करते हैं और आज का पहला एजेंडा जिस पर देश की निगाहें रहेंगी वो है वाराणसी में शुरू होने वाला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। दूसरा एजेंडा जाट आरक्षण का है। आरक्षण का मुद्दा बीजेपी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। आर्थिक आरक्षण देकर सरकार सवर्णों की नाराजगी मिटाने की कोशिश में है। अब जाट आरक्षण का चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया है। तीसरा एजेंडा जम्मू कश्मीर में गणतंत्र पर भारी गणतंत्र की सोच से जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी के कार्यक्रम पर सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने के लिए क्या कहा है, कुछ पार्टियों को ये तानाशाही अब लगने लगा है। चौथी खबर यानी चौथा एजेंडा ये कि कथित महागठबंधन का पीएम पद का चेहरा कौन होगा। ये सवाल इसीलिए क्योंकि महागठबंधन की बात हो रही है, रैली हो रही है, कस्मे वादे हो रहे हैं, लेकिन नाम कोई नहीं बता पा रहा है। पांचवा एजेंडा अरविंद केजरीवाल के हृदय परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्हें कुछ साल पहले देश का हर नेता भ्रष्टाचारी लग रहा था, लेकिन आज बीजेपी को हराने के लिए वो उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें टॉप 5 एजेंडे की हैं, लेकिन बात वाराणसी की सबसे पहले कर लेते हैं। आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। 22 जनवरी को पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत करेंगे। 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन में शामिल होंगे। 24 जनवरी को प्रवासी भारतीय प्रयागराज कुंभ जाएंगे। आरक्षण पर सवर्णों की नाराजगी झेल चुकी बीजेपी की टेंशन अब जाट बढ़ाने जा रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में जाट आरक्षण बचाओ महाआंदोलन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया तो वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। जाट समुदाय ने ऐलान किया है कि जो उम्मीदवार जाट आरक्षण का समर्थन करेंगे वोट उन्हीं को मिलेंगे, नहीं तो नोटा का विकल्प खुला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को नामदारों का बंधन करार दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये भाई भतीजावाद, घोटालों, भ्रष्टाचार और अस्थिरता का गठबंधन है। पीएम ने साथ ही कहा कि विपक्षी पार्टियों ने आपस में गठबंधन कर लिया है और बीजेपी का गठबंधन देश की 125 करोड़ जनता के साथ है। विपक्ष अभी से हार के बहाने तलाश कर रहा है और इसीलिए ईवीएम को विलन साबित करने की कोशिश हो रही है। बड़े बड़े दावे कर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। 5 साल पहले जिन नेताओं को केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा करते थे, अब उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब केजरीवाल के दावों का क्या हुआ? क्या सत्ता के लिए महागठबंधन का खेल खेला जा रहा है? जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी के कार्यक्रम के आदेश को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। 15 जनवरी को राजभवन की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया। सरकारी कर्मचारियों को 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने का आदेश दिया गया है और आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन पीडीपी ने इस पर कहा है कि जबरदस्ती करने से काम नहीं बनेगा। मंगलवार को राज्य के अफसरों और कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने का आदेश दिया गया था। राजभवन की तरफ से जारी सर्कुलर में इसे ड्यूटी का हिस्सा कहा गया और आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पीडीपी ने कहा जबरदस्ती करना गलत है। देखिए, ये जो इवेंट्स है ये सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें डिक्टेट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप डेमोक्रेसी बाय फोर्स लोगों के दिलों में इसकी जगह नहीं बना सकते हैं। We all have to participate in the Republic Day parade. If some officers are opposing, it is a serious matter. I am sure the state administration will take necessary action.